नमस्ते दोस्तों, सिंसियर टैरो में आप सबका स्वागत है। और आज हम जानेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी ज़िंदगी की क्यों लगी पड़ी हुई है। भाई, आपके दोस्त को डिग्री मिली, उसको नौकरी भी लग गई, उसकी शादी भी हो गई, उसकी गाड़ी भी आ गई, है ना। ये देखिए, 2 कार भी निकल आए आपके, उसका बंगला भी बन गया और आप वहाँ के वहाँ हो। क्या ज़िंदगी की आपके लग गई है? क्यों आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रहा है? सिंसियर का आज का हमारा रीडिंग है, हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको हफ्ते के फ़िलहाल 4 अलग अलग वीडियोज़ में डालता हूँ। मेरे वीडियोज़ आते हैं, संडे को आता है हमारा वीकली गाइडेंस, और हमारा वेडनेसडे को आता है LGBTQ सोल फैमिली के लिए एक ख़ास रीडिंग, और फिर फ्राइडे को हमारा आता है जिसमें हम लोग आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और सैटरडे को हम, क्योंकि आपका पूरा हफ्ता बीत चुका है और आपने काफ़ी कुछ इस हफ्ते में देख चुके होते हैं, इसलिए तब हम लोग देखते हैं कि आपके ज़िंदगी की क्यों लग गई है, आपके ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हुआ या क्यों हो रहा है, और अगर उसको आपको टालना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है अभी, तो हमें क्या करना चाहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जितना आपके साथ रिजोनेट करे उतना आप लीजिए, क्योंकि ये सबके लिए रीडिंग है। जो आपको से रिजोनेट नहीं करती उसको छोड़ दीजिए। अरे वाह, ये आपके और लास्ट के 2 कार्ड्स भी आ गए। चलिए, मैं कार्ड्स रख देता हूँ और अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में मूवमेंट क्यों नहीं है। ये हमारा पहला कार्ड है। चलिए कार्ड खोलते हैं और देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ शायद ये भाग्य का चक्र है। एक ऐसा चक्र है जो, देखिए, ये भाग्य का चक्र है। ये पूरा ऊपर नीचे घूमेगा, और जब समय का पहिया चलता है ना, तो राजा भिखारी और भिखारी राजा बनने में एक पल का समय नहीं लगता। और यही आपका पहला कार्ड आया है जो आपको बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो फ़िलहाल उथल पुथल मची हुई है, उस सब का कारण ये है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी गाय दिखेंगी, पंखों वाली गाय है, कामधेनु है। यहाँ पे आपको शेर दिखेगा। यहाँ पे आपको एक पंछी दिखेगा जो कोई किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे आपको कोई देवता दिखेंगे, और यहाँ केंद्र में भी, यहाँ सेंटर में भी कोई एक और देवता बैठे हैं। शायद ये भाग्य की देवता है, शायद ये चित्रगुप्त है जो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं आपके बारे में। और ये फिर दो व्यक्ति हैं, ये चक्का घुमा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए इसको ना, आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चक्का, ये दोनों चक्का क्या एक साथ घुमा रहे हैं। क्या ये चक्का ये नीचे घुमा रहा है और ये उसको ऊपर ढकेल रहा है, या ये इसको यहाँ से नीचे ढकेल रहा है और ये ऊपर ढकेल रहा है, या ये दोनों ही, या तो चक्का नीचे धकेल रहे हैं एक साथ, या तो चक्का एक साथ ऊपर ढकेल रहे हैं। और जब ये सिचुएशन आ जाती है कि जब चक्का 4 अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है, अगर हम लोग फिजिक्स की बात माने तो यहाँ पे आपका चक्का इस तरह से जकड़ा गया है, 2 अलग अलग लोगों ने जकड़ के रखा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। तो अगर ये आपका लव लाइफ है तो ये अटका पड़ा हुआ है, ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना आपकी तरफ से कुछ हो रहा है, ना उनके तरफ से कुछ हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे कैसे बढ़ेंगे। दोनों ने उस चक्के को इस तरह से पकड़ के रखा है कि ना तो हम आगे बढ़ रहे हो, ना तो पीछे बढ़ रहे हो। सेम अगर आपका करियर का काम चल रहा है, करियर के बारे में आप कर रहे हो, आपके जॉब्स के बारे में सोच रहे हो। पहले तो करियर की बात करते हैं। करियर में आपको जहाँ जाना है उस जगह पे जाने के लिए आप सोच नहीं रहे हो। पहली बात, अगर आप सोच रहे हो तो आपके पास शायद आपका जो नॉलेज है काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, या आप उन जगह पे अप्लाई कर रहे हो आपके करियर के लिए जहाँ पे आपको उतना पर्टिकुलर स्कोप ही नहीं है बेसिकली। तो आप अगर गलत जगह पे जाओगे तो आपकी जो ज़िंदगी का चक्का है जो घूमना चाहिए वो अटक के रह जाएगा। यहाँ पे वही सिचुएशन आई है, और इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ होते हुए भी
आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि जहाँ जाना है आगे वहाँ आपका चक्का अटका पड़ा हुआ है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो अभी, जॉब में तो आपकी हालत और ख़राब हो चुकी है। आपका बॉस और आपके जूनियर, इनके बीच में आप फंसे पड़े हो। पहली चीज़ तो बॉस एक कहता है, जूनियर दूसरा करते हैं, और आप बीच में दोनों तरफ से किसी में से किसी को कुछ नहीं कह पा रहे हो। अगर आप कोई ऑफिस के जूनियर एम्प्लॉय हो तो आपके ऊपर इतना वर्क प्रेशर आ रहा है और इतने अनसन चीज़ें बदल रही है, क्योंकि अभी खास करके अब ये जो महीने चल रहे हैं, अप्रेजल्स के महीने चल रहे हैं, तो यहाँ पे काम ऑफिस में बहुत सारे ऑफिस में काम की जगह पे अप्रेजल्स बहुत ज़्यादा चालू हो जाते हैं, तो आपके काम थम से जाते हैं। बहुत जगह पे रीस्ट्रक्चरिंग होना चालू हो जाता है, कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाता है। इसमें आपने जो सोचा होता है कि जो करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, सडनली आप उसमें 10 कदम पीछे आ जाते हो और आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं दिखती है। आगे देखते हैं कि आप इस सिचुएशन के बारे में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो और वो चीज़ आपके साथ हो गई है। वो है टॉवर का कार्ड। देखिए, ज़बरदस्त हादसा है ये। 2 ट्रम्प कार्ड आया आपको, ट्रम्प 10, ट्रम्प 16, और ये कार्ड हमें दिखाता है कि ज़बरदस्त है, ये बिजली गिरी है। आपके जो पूरी जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जहां आपको समझने से पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। टूट गया ना, ये अचानक टूटा है ये आपको भी नहीं पता था। तो शायद अगर आपकी मैं लव लाइफ की बात करूं, शायद ऐसा हो कि आप जो प्यार करना चाह रहे हो, जो उसके लिए जो आपने एफर्ट्स डालने चाहिए, वो आप डाल नहीं रहे हो। जो आपकी सिग्निफिकेंट अदर है, जो आपका लव इंटरेस्ट है, जो आपके लवर है, उनको या तो वो आपसे मूव ऑन हो गए हैं बहुत पहले ही और आपको पता ही नहीं है। तो ये इसकी वजह से आपको अभी लग रहा है कि आप स्टक हो। कोई ऐसी घटना हुई है जिसके तरफ आप पूरी तरह से आप अनदेखा कर रहे हो उसको। ऑफिस में शायद आपको जब बोला गया होगा कि ये काम करो या ये कोर्स करो या ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लो या ये ओरिएंटेशन कर लो, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा। और अब उस सब चीज़ों की वजह से आपको आपकी ज़िंदगी का जो मूवमेंट होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में जो एक हलचल होनी चाहिए, जो आपके आगे बढ़ना होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप एक जगह पे आके स्टक होके रुक से गए हो। आपके वो अगर करियर की भी मैं बात करूँ तो करियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बदल रही है, जिस तरह से सारी इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे आजू बाजू की जो अगल बगल की जो वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो पूरा सब कुछ बदलते जा रहा है हर वक्त, उसको आप नज़रअंदाज कर चुके हो और ये चीज़ आपके ऊपर बिजली की तरह गिरी है। आप नज़रअंदाज कर रहे हो पर वो चीज़ आपके ऊपर बिजली की तरह गिरी है। तो ये होगा कि शायद आपका कोई बहुत बड़ा बीमारी निकला होगा, जिसकी वजह से शायद आपके काम के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। तो उसके बारे में अभी आपको सोचना शुरू करना है और फिर उसके ऊपर हमें एक्ट भी करना होगा, क्योंकि केवल सोच के तो होगा नहीं। केवल उसके ऊपर हम लोग बहुत सोचेंगे, बहुत बैठेंगे और देन अगर आप यू कीप उसको पोस्टपोन करते रहोगे उस चीज़ को करने के लिए, तो ये बिजली फिर से गिर सकती है। आपके ज़िंदगी में जो धाम से चेंज आया है, ये चेंज जो आया है ना, ये आपका इग्नोर किया हुआ है, बट ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। चलिए आगे देखते हैं कि इस स्थिति को निपटने के लिए आप क्या कर सकते हो। वॉट रोल यू कैन प्ले टू रिजोल्यूशन दैट क्लास। ओ माई गॉड, आपको तो ट्रम्प के ऊपर ट्रम्प कार्ड आ रहा है आज, है, इट्स ग्रेट। देखिए, वर्ल्ड, आपकी पूरी दुनिया आपको बदलनी पड़ेगी। आपको आपकी पूरी दुनिया के बारे में इतना नए तरीके से और इतना फ्रेशन तरीके से सोचना होगा कि जिस तरीके से अभी तक आपने सोचा ही नहीं है। आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे थे। अब वो टाइम आ गया है कि आप ये सोचो, और ख़ास करके टावर के बाद आया है ना, कि टावर में जब आपको पता है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो गई है आपके ज़िंदगी में जिनको आपने इग्नोर किया है, तो अब जब आपकी ज़िंदगी में वर्ल्ड कार्ड आया है, ये वर्ल्ड कार्ड ना थोड़ा सा ट्रिकी कार्ड होता है।
जो हम लोगों ने कभी, अगर मैं टैरो की बात करूँ तो टैरो कार्ड्स की जो शुरुआत होती है वो होती है फूल के कार्ड से, उसे कुछ नहीं पता, और वर्ल्ड के कार्ड में आते आते ही हैज़ सीन सो मेनी थिंग्स। ये हम सब की जर्नी है। जब हम एक टॉडलर होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है, बट देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एज वी ग्रो ओल्ड, एज वी कीप अंडर moving ahead in our life, we learn so much about life, we learn so much about ourselves, our surroundings. तो वर्ल्ड का कार्ड वो है जहां आप बहुत सारी चीज़ें हुई है आपके साथ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी भी है। हाँ, एक है इसमें, अब आपको ना, क्योंकि आप इतनी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो, तो आपको चीज़ें करनी होगी जो आज तक आपने नहीं की है। तो ये हो सकता है कि अगर आप वर्क के बारे में सोच रहे हो, वर्ल्ड का कार्ड है, शायद आपको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा अलग से सोचना होगा। प्रॉबेबली आपको कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना होगा, आपको उसके ऊपर काम करना शुरू होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड है ना। अगर ये अगर होता है ना, तो आपको क्या होगा ना, आपको चीज़ें अलग तरीके से ढूंढनी होगी। अगर आप लव इंटरेस्ट देख रहे हो, आपका रोमांस का काम चल रहा है, आपका अगर रोमांस में आप सोच रहे हो, रोमांस को आपको फिर से पूरी तरह से बदल के देखना होगा। दिस कार्ड डिमांड्स लॉट ऑफ चेंजेस। दिस कार्ड ऑल्सो आस्क यू टू मेक सर्टन कमिटमेंट्स, क्योंकि दुनिया है आपकी, पूरी दुनिया आपको मिल रही है, आपको एक पूरी तरह से एक नया चीज़ मिलने वाला है इस कार्ड के साथ। तो ये तो आपको देखना होगा, है ना। पैसे भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको शायद वो पैसे काम में आएंगे उस चीज़ के लिए जो आपने आज तक यानी जैसे आपने, अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ लेनी है, कार लेनी है या घर लेना है, तो वो अगर आप यहाँ कहीं सोच रहे थे, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें चल रही है और जो आपने अभी तक किया नहीं है, तो अब with this card you can start thinking how to progress ahead and do the things. देखते हैं। अच्छा, अब ये पूरा क्योस आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपको ज़िंदगी की मूवमेंट कहाँ लेनी है। अब देखिए, अचानक से ना ये वर्ल्ड कार्ड आने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ और कितनी जगह पे हो सकती है। काम में अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। रोमांस को आप फिर से रिजुनोवेट कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। आपके करियर को लेकर अगर आप वो चीज़ें सोच रहे हो, सोचना शुरू करते हो जो आज तक अभी तक आपने सोचा नहीं है, एक पूरा 360 डिग्री आप उसके ऊपर चले जाते हो, प्रोबेबली आपको फ़ायदा होगा। तो अब देखेंगे कि अगर ये सब करके आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है। इसके दूसरे तरफ क्या है, उसके दूसरी तरफ और भी खतरनाक चीज़ें हैं आपके लिए खड़ी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो शायद क्योंकि ये है चौवर का कार्ड है, जो बहुत बड़ा अपहीवल है आपकी ज़िंदगी का, जिसकी तरफ आपने देखा नहीं है, उसका जो बचा हुआ कर्मा है वो मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स में वापस आता हुआ आपके पास। मुझे लगता है हमें थोड़े और कार्ड्स देखने चाहिए और समझना चाहिए कि क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में 3 ऑफ कार्ड्स आ 3 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्या कहें इसको, ये बहुत तोड़ फोड़ दिखा रही है हमें। देखते हैं कि यूनिवर्स हमें गाइड करेगा कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं है और जब आप मूवमेंट की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्यों ऐसा आया है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। देखते हैं, आपका कार्ड निकाल के देखते हैं, बीच में से कार्ड निकाल के देखते हैं। अच्छा, वो 2 कार्ड आए हैं आपके। चलिए देखते हैं, दोनों कार्ड्स देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। हाँ, मुझे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। यहाँ लगा लेते हैं कार्ड और दूसरा यहाँ रख देते हैं कार्ड, है ना। अब आपको ये तीनों कार्ड दिख रहे होंगे। तो अब ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं।
आपके ज़िंदगी में व्हील ऑफ फॉर्चून ने जो उथल पुथल मचाई है, उसकी वजह से हमें दिख रहा है कि आपका एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है। और वो क्यों हो रहा है? वो दो कार्ड है आपके आए हुए, एक है 5 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स। मुझे ना एक तो इसको ऐसे लेते हैं हाथ में और देखते हैं ये क्या बता रहा है, ये कार्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देखूं ना, इंडिविजुअली कार्ड पढ़ूं, तो ये कार्ड मुझे बताता है एक अननेसेसरी फाइट, और ये कार्ड मुझे बताता है आप कहीं दूर निकलने की तैयारी में हो। तो ये अब हमें शायद ये पता चलेगा कि बिकॉज शायद आपने यहाँ कोई आपकी ज़िंदगी में जो ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत बुरी तरह से टूटा है। अभी भी शायद कुछ और ऐसा होना बाकी है जिसकी वजह से आपको एक झटका लगने वाला है, पर शायद इसके लिए होगा। और उसके बाद भी क्या होगा ना, ये देखिए ये दो कार्ड ना मस्त कार्ड अब आपको सेंस भी बनाएंगे थोड़ा सा। ये इतने निगेटिव कार्ड नहीं है अगर मैं वैसे देखूँ तो, ये थोड़े पॉजिटिविटी के तरफ जाने वाले भी कार्ड्स है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स हमें आगाह कर रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी हार्ट ब्रेक। तो अगर आपका रोमांस चल रहा है और आप शायद आपको रुक जाना होगा। अगर ये मैरिज की बात है तो शायद आपका मैरिज में बहुत बड़े प्रॉब्लम होंगे, है ना। अगर आपका ऑफिस का मैं बात कहूँ तो ऑफिस में शायद आपका कोई प्रोजेक्ट या आपका कोई कलीग आपको धोखा देके निकल जाए। आपका अगर वो करियर का बारे में हो तो करियर में कुछ ऐसा हो जाए, और बिकॉज ऑफ द एआई एंड ऑल थिंग्स आर चेंजिंग सो सडनली कि आपका एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो जाए। पर ये जब हो रहा है, हार्ट ब्रेक जब हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत अननेसेसरी फाइट में भी अटकने की कोशिश कर रहे हो, आप उलझे भी पड़े हुए हो। एक ये फाइट देखिए ना, ये जरा आप ढंग से देखोगे ना आपको पता चलेगा। सब लोग आपको दिखेंगे कि ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं सच में। देखिए किसी की भी लकड़ी डंडा इतना बड़ा बड़ा, इतने वैंड है इनके पास, किसी का भी वैंड किसी को भी लग नहीं रहा है। सबके वैंड किसी का इसका साइड में है, वो हाथ में उठा के रखा है, वो दूसरी तरफ उठा के रखा है, ये कहीं उठा के ऊपर लेके रखा है, और एक खुली जगह पे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। पर ये हवा में झगड़ा करने जैसा है, एक अननेसेसरी फाइट मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो क्योंकि आपका एक हार्ट ब्रेक होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी यहाँ इस कार्ड में। अब जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, इस पूरे फिलहाल जिस जंजाल में आप फंसे हो, तो उसका जो आपका फंसने का जो ख़त्म होगा वो इस कार्ड पे ख़त्म होगा। आपका जो भी कर्म फल है, लास्ट का कर्म फल है जो आपको ख़त्म करना है, आपके किसी चीज़ का जो आपने देखी नहीं थी बहुत पहले। देखिए अब ये सारे कार्ड्स आपको मीनिंग बनाएंगे। टॉवर है, आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा झटका खाया है, उस झटके का असर भी मुझे यहाँ दिख रहा है होता हुआ लॉन्ग टर्म पे। जब आप बाहर जा रहे हो, इस झटके की वजह से जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ को आप अगर देखोगे शायद ये रुक भी सकता है। पर अगर ये ना भी रुके और ये अगर होता ही है, ये झटका तो है, इसको आप इग्नोर कर भी रहे हो तो भी आपका एक बहुत बड़ा और ये हार्ट ब्रेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो प्लान्स हैं वो प्लान्स शायद यहाँ टूटेंगे। ये रीडिंग में बहुत स्वीट सा रीडिंग नहीं रखता हूँ। ये रीडिंग में बहुत ही आपको तसल्ली देने वाली रीडिंग्स नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऐसी तसल्ली देने वाली रीडिंग्स आपको बहुत मिलेगी। बहुत जो रीडर्स है वो आपको ऐसी चीज़ें दे देंगे जिसमें आपको लगेगा कि सब आपके साथ अच्छा ही हो रहा है और ब्लेम हमेशा किसी और के पास होगा। यहाँ मैं ब्लेम किसी और के पास नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी की लगी हुई है, दूसरे की ज़िंदगी की नहीं लगी है।
इसलिए मैंने कहा था, दोस्त की डिग्री हो गई, दोस्त की गाड़ी हो गई, दोस्त का बंगला हो गया, दोस्त की शादी हो गई, आपका क्या? आप जो जिस झटके को आपने आज तक, ये वो झटका है जो आप इग्नोर कर रहे हो, इसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। और ये जब टूटेगा दिल ना, जब एक बार दिल टूटता है तो आदमी बहुत कुछ बड़ा कर जाता है, आग लगती है अंदर। देखिए ये एक अननेसेसरी फाइट में भी वो अटक जाता है, क्योंकि अंदर आग लगती है, अंदर उसे महसूस होता है कि उसने कुछ करना चाहिए और वो कर नहीं पा रहा है। तो वो अपने आप को कुछ करने के लिए सबसे पहले किसके साथ लड़ता है? देखिए वो अपने साथ ही लड़ रहा है। अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत का युद्ध जब शुरू होता है तो किसके साथ थी? भीष्म, द्रोण, हम सब नाम सोचेंगे। अर्जुन की लड़ाई कभी भी इनके साथ नहीं थी। ये तो बहुत बाद में थे। अर्जुन की सबसे पहली लड़ाई हुई जो युद्ध शुरू होने के पहले हुई, जब उसका रथ युद्ध भूमि के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मध्य में जाके खड़ा हुआ और वो दोनों तरफ अपने ही लोगों को देख रहा था और कृष्ण को कह रहा था कि मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे ही भाई, भांजे, भतीजे, चाचा, मामा, पितामह, पिताश्री, चाचाश्री, मामा, मेरे रिलेटिव्स, दोनों तरफ वही मरेंगे। अब मैं नहीं लड़ सकता। उसकी लड़ाई वो वहां हार रहा था। कृष्ण ने अर्जुन की लड़ाई वहां उसको जिता के दी। ये कार्ड आपको वो इशारा कर रहा है कि आपको वो लड़ाई जीतनी है जो आपकी आपके अपने आप से है। और अगर आप ये लड़ाई जीत जाते हो तो देखिए 2 ऑफ वैंड्स आया है। आप अब दुनिया कब्जे में लेने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए आगे निकलोगे। अब आप किसी की राह नहीं देखोगे, अब आप किसी के लिए नहीं रुकने वाले हो, आपके प्लान्स क्लियर हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने इतना कुछ किया, आप यहाँ लड़े, आप अपने आप से लड़े और आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ देखा और उनको, आपको पता चला कि एक बहुत बेफिजूल की, बेमतलब की, बेमायना, बेमानी लड़ाई है। आपको जो अब आप क्या करोगे? ये जो वर्ल्ड कार्ड आया है ना, आप अब इसके तरफ ध्यान दीजिए। वर्ल्ड कार्ड अचीवमेंट का कार्ड है। ये जो केओस है, इससे निपटने के लिए अब आपको दुनिया में घुस जाना होगा। आपको ये छोटी सी जगह जो है ना, जिसमें आप फंसे पड़े हुए, वो आपका ऑफिस होगा, वो आपके रिलेशनशिप होगी, वो आपके घर की कोई परिस्थिति होगी, जो आपकी सिचुएशन होगी, वो आपका करियर में कहीं आपका स्टक होना होगा, उस चीज़ से, उस दुनिया को छोड़ के आपको अब बाहर जाना है। आपको बहुत बड़ी दुनिया की तरफ जाना है। ये आप हो, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है जो अब बाहर जाने के लिए तैयार है, उस दुनिया में जाने के लिए तैयार है जो बहुत बड़ी है और विस्तार से बड़ी हुई दुनिया है। उस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर आप काम भी कर सकते हो आगे जाके। ये कार्ड सजेस्ट करता है वो चीज़। तो सिंसियर आपको ये इतना ही कहेंगे, कार्ड्स आपको राह दिखाते हैं, उन पर चलना, नहीं चलना, उनके ऊपर काम करना, उनके बारे में सोचना आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।